ये एरे के मेथड्स के बारे में थोड़ा वीडियो में एक एक करके मेथड्स को सब देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ पहला एक ऐसा मेथड जो जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे बड़ा ऑपरेशन मेथड नहीं हो सकता। नाम है स्प्लाइस, नॉट स्लाइस, स्प्लाइस, ठीक है। ये क्या क्या कर सकता है, देखो ये एक ही टाइम में तीन चीजें कर सकता है। नया जोड़ सकता है यानी इंसर्ट कर सकता है, रिमूव कर सकता है जो है पहले से, और अपडेट भी कर सकता है। मतलब एक ही मेथड से आप तीनों काम कर सकते हैं। एक ही मेथड से आप पॉप, पुश और अपडेट सब कर सकते हैं। करिए दिखाते हैं आपको इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सिंटेक्स जान लो। मैं सिंटेक्स नोट पैड पे डाल देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से समझ सकें। देखिए सिंटेक्स समझ गया, सब समझ गया। सिंटेक्स नहीं समझ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको स्प्लाइस मेथड को यूज करने का क्या तरीका वो सुनिए। सबसे पहले आपको जो भी आपके एरे का नाम है उसके साथ आपको जोड़ना है स्प्लाइस मेथड है, इसलिए साथ में जुड़ेगा, डॉट लगेगा। और इसमें सबसे पहले आपको स्टार्टिंग इंडेक्स बताना है। कौन सा इंडेक्स? स्टार्टिंग इंडेक्स बताना है। उसके बाद आपको काउंट नंबर बताना है, उसके बाद कितना डिलीट करना है, मतलब उसके बाद कितना हटाना है। इसको डिलीट काउंट के नाम से लोग जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको एलिमेंट बताने अगर अपडेट करना है तो एलिमेंट 1 और कॉमा, और जितना भी आपका एलिमेंट है वो एलिमेंट n तक, n तक मतलब समझ रहे हैं, nth टर्म तक। ये है इसका सिंटेक्स, एकदम याद रखिएगा। और ये बड़ी ब्रैकेट जो मैंने शुरू में शुरू किया था, ये बड़ी ब्रैकेट से शुरू किया कि मैं बताना चाह रहा था कि ये ऑप्शनल है। ये जो पार्ट है ना बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या है, ऑप्शनल है। मेन जो आपका काम है वो है आपका स्टार्ट। स्टार्ट के बाद आपको डिलीट नंबर काउंट बताना और जितना अपडेट करना वो बताना। चलिए इसको समझते हैं कैसे करते हैं। ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में एक ही मेथड से सारा काम करना चाहते हैं तो आपको स्प्लाइस पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा कठिन है बट हाँ समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ। सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, ये काव वगैरह वगैरह सब डाला हुआ है। तो मुझे अगर यहाँ पे स्प्लाइस का इस्तेमाल करना है तो मैं कैसे करूँगा। देखो मैं चाहता हूँ ये हूँ कि काव के बाद कुछ जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे लिखना है एनिमल डॉट स्प्लाइस, और मैं जहाँ से जोड़ना चाहता हूँ उस इंडेक्स नंबर को ऐड कर दिया। कितना आगे तक को डिलीट करना है वो आपको बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स एपिस्ट्रॉफी एस, ठीक है, लेट्स स्टडी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और ये जो बुल है इसको हटा देते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं। ये मेरा एरे है, ये इसका नाम ARR कर दिया, ठीक है। एनिमल नाम, एनिमल है ही नहीं, एनिमल नाम देने का क्या मतलब। तो मैं यहाँ पे गिनती से बताऊंगा। देखो ये है कि जीरो इंडेक्स से शुरू करो। जीरो इंडेक्स कौन है, लेट्स। और यहाँ से इसको भी गिनना है, यहाँ से 3 को डिलीट मार दो, यानी हम पूरा एरे खाली करने वाले हैं। यहाँ से 3 इंडेक्स नहीं लिख रहे हैं, 3, यानी उसको भी, उसके आगे वाला को भी, उसके आगे वाला को भी डिलीट कर दो। और उसके बाद हम इसको कहते हैं कि भैया तुम सुनो, एक काम करो, इसमें दो दो ठो कोड जोड़ दो। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट्स डांस, ठीक है, एक कॉमा एक्स्ट्रा हो गया। और मैं कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग और ARR। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, पूरा तीनों एक बार मिट गया। किससे मिट गया, जीरो से शुरू करना है, जीरो को भी गिनिएगा, काउंट उसको भी कीजिएगा। वहां से 3 को डिलीट मारना है, डिलीट नंबर काउंट, 3 डिलीट हो गया। और 2 जोड़ दीजिए, तो 2 कौन है, लेट्स और डांस। तो पहला नंबर इंडेक्स 0 पे चला गया और ये 1 पे चला गया। तो आपका एरे क्या बन गया, लेट्स डांस, ठीक है। तो बेसिकली हमारा स्प्लाइस काम करता है ऐसे। मैं आपको कई चीजें दिखाऊंगा, वो समझ लें। मान लीजिए हमको नया कुछ जोड़ना नहीं, सिर्फ डिलीट करना है, तब क्या करेंगे। तो मुझे मान लो कि लेट्स के बाद हमको स्टडी और जावास्क्रिप्ट डिलीट मारना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ARR डॉट स्प्लाइस, और लिखूंगा कितना नंबर इंडेक्स है, कितना डेटा, 1 से 2, 1 भी और फिर 2 भी। देखिए लेट्स रह गया और 2, देखिए लेट्स रह गया, स्टडी जावास्क्रिप्ट खत्म हो गया। तो ये है सिर्फ डिलीट करने का तरीका, ये है डिलीट और अपडेट दोनों करने का तरीका। और देखते हैं, मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। तो ARR डॉट स्प्लाइस, और यहाँ पे लिख दिया 0 नंबर इंडेक्स पे नहीं, हम चाहते हैं ये 3 नंबर इंडेक्स पे आ जाए। 3 नंबर इंडेक्स पे ये जुड़े। देखो ध्यान से, जी इंडेक्स डिलीट काउंट कितना बताया, 0। इसका मतलब एक भी डिलीट नहीं करो। तो 3 नंबर इंडेक्स से, यानी कि 0 1 2, और तीसरा नंबर जो खुद होगा वहां से लेट डांस डाल दो। तो क्या हो गया, देखो 3 नंबर इंडेक्स नहीं, 4 नंबर इंडेक्स, सॉरी 2 नंबर इंडेक्स। ओ अच्छा, 3 नंबर कमेंट एंड कमेंट। देखो क्या आया,
लेट्स स्टडी जावास्क्रिप्ट, लेट्स डांस। ठीक है, तो बेसिकली हमारा यहाँ बिना कोई डिलीट हुए क्या हुआ, ऐड हुआ। तो पहला वाला तरीका क्या सीखा हम लोग, डिलीट करके अपडेट करने का तरीका। दूसरा वाला क्या सीखा, सिर्फ डिलीट करने का तरीका। तीसरा वाला क्या सीखा, सिर्फ इंसर्ट करने का तरीका। तीनों काम उसी से कर सकते हैं। मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा, आपका काम है उसको समझना। ठीक है, स्प्लाइस यहाँ पे समझ में आ गया। आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो मैं यहाँ पे अगर 3 ना देखना जानता हूँ तो मैं -1 भी लगा सकता हूँ। देखिए अभी भी सेम चीज आ रहा है क्योंकि लास्ट इंडेक्स को ही पॉइंट किया था। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा। और स्लाइस तो आपको पता ही है, स्लाइस के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि मैं स्लाइस को यूज कर सकता हूँ किसी चीज को हटाने या छाटने के लिए। स्लाइस कैसे काम करता है वो देखो, ARR.slice। स्लाइस मैं अगर लिख दूँ यहाँ -1 तो क्या आएगा, -1 जावास्क्रिप्ट छोड़कर बाकी जितना कुछ है सब कुछ क्या हुआ, खत्म हो गया। क्या बच गया, सिर्फ नहीं, ये रिमूव जो होता है वो बताता है, सॉरी। अब देखिए ये जो रिमूव हुआ वो रिटर्न करता है, वही प्रिंट हो गया। लेट्स स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। अगर मैं यहाँ पे स्लाइस कर दूँ किसी वेरिएबल के साथ ARR इज इक्वल टू, तो वही जो जो सिर्फ स्लाइस होके बाहर आ रहा है वो इसमें स्टोर हो गया, जावास्क्रिप्ट था आ गया। -2 लिखता तो क्या आता, स्टडी और जावास्क्रिप्ट। तो मतलब -2 लिखने का मतलब हुआ कि मैंने स्टार्टिंग बाउंड बताया बट एंडिंग का बाउंड नहीं बताया। स्टार्टिंग बाउंड कौन हो गया, स्टार्ट, ये सब हटाओ, ये सब तुमको कंफ्यूज करेगा। देखो स्टडी मेरा हो गया सेकंड नंबर, इसका मतलब मैंने इंडेक्स का आखिरी नहीं बताया तो वो पूरा ले जाएगा। तो लेट्स स्टडी भी और लेट्स छोड़ दो, स्टडी और जावास्क्रिप्ट दोनों हो गया। देखिए मैं अगर अपर और लोअर बाउंड दोनों बता दूं, -3 से -2 तक, -3 से -1 तक। देखो लेट्स स्टडी जावास्क्रिप्ट खत्म हो गया। तो -3 मतलब कौन, ये, इसकी जगह मैं 0 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। -1 तक मतलब आखिरी तक, तो आखिरी नहीं इंक्लूड होगा, एक आगे का रहता है। तो यानी लेस और स्टडी दोनों ले लिया। तो ये था स्लाइस। स्प्लाइस से एकदम अलग है, स्लाइस और स्प्लाइस में बहुत अंतर है, पी का सिर्फ नहीं, बहुत चीज का अंतर है। ठीक है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, कॉन्केटिनेट बोलते हैं नॉर्मली हम लोग इसको, करके दिखाते हैं। देखो ये लेट्स स्टार्ट जावास्क्रिप्ट है और दूसरा मेरे पास ARR1 नाम से है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है लेट्स स्टडी की जगह लेट्स डांस। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मुझे दोनों को जोड़ना है तो मैं जोड़ूंगा। ये देखो ARR1 में जोड़ो, कॉनकैट बोलते हैं, कॉनकैट ARR को, मतलब इसमें जुड़ रहा है ये, यानी कि लेट्स स्टार्ट, लेट्स डांस, लेट्स स्टार्ट क्या जावास्क्रिप्ट, ये आएगा array1। ट्राई करो देखो, अच्छा ये रिटर्न करेगा ना तब आएगा। ये ARR1 को अपडेट करना होगा, दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या हुआ, पहले वाला ये आया, बाद में ये जुड़ गया, कॉनकैटिनेट मतलब दो एरे को ज्वाइन कर लिया, यूनियन भी बोलते हैं इसको, यूनियन कर लिया। इस तरह से कॉनकैट फंक्शन काम करता है। आगे का फंक्शन और देखेंगे, और इस तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके बारे में बात नहीं करना। और इंडेक्स ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। मैं अगर लिखूँ यहाँ ARR.इंडेक्स ऑफ डांस, तो डांस का इंडेक्स कितना है, 1 आ गया। किसी भी वैल्यू का इंडेक्स पता लगाना है तो इंडेक्स ऑफ। ठीक है, और इसी तरह से एक और होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, रिपीट कर दिया हम। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फोकस कर लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ARR.इंडेक्स ऑफ, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, नहीं 2 कर देता हूँ। बताओ क्या आएगा, 1 आएगा, पहला नंबर का आएगा, पहला नंबर जो पहले मिलेगा। यानी इससे सर्च किया उसको, सबसे पहले 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ उसका इंडेक्स बता देगा। लेकिन मैं, मेरे को पीछे से देखना, तो क्या बोलेंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ। क्या बोलेंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में अंतर है, ये आगे से चेक करेगा, वो पीछे से चेक करेगा। देखो पहला इंडेक्स जो 2 नंबर मिला वो 1 नंबर इंडेक्स पे है, और जो आखिरी मिला वो 7वें नंबर पे। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, क्लियर है। और भी फंक्शन है, मैं वो भी दिखाता हूँ। इसके अलावा मैं इंक्लूड को देखता हूँ। देखिए console.log ARR.includes, क्या ARR में 6 इंक्लूड है, क्या आएगा बताइए, फॉल्स, नो नहीं फॉल्स। ठीक है, और अगर इंक्लूड कोई चीज होगा तो ट्रू, यानी उस एरे में वो एलिमेंट है या नहीं है, बस इतना जांच लगाना है। तो बेसिकली ये घर की तलाशी लेता है और कुछ नहीं। ठीक है, ट्रू फॉल्स। इसके बाद इसी तरीके से फाइंड काम करता है, वो भी देखो कैसे काम करता है, फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है। देखो
arr.find, किसी को खोजना है arr.find। अब आपको अंदर में क्या करना, फंक्शन बनाना है, तो मैं एनोनिमस फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए बेसिकली ये दो तीन पैरामीटर पास करता है यहाँ पे। पहला पैरामीटर होता है आइटम, यानी सिंगल आइटम। दूसरा पैरामीटर होता है पूरा एरे, दूसरा पैरामीटर होगा पूरा कंप्लीट, नहीं सॉरी इंडेक्स, और तीसरा होगा एरे। तीन पैरामीटर पास होता है। आइटम मतलब अकेले अकेले, इंडेक्स मतलब उस आइटम का इंडेक्स, और ARR में पूरा एरे। आप जिसको चाहें उसको प्रिंट कर सकते हैं, जिसको चाहें आप दिखा सकते हैं। मैं फाइंड करके दिखाता हूँ आपको, देखिए बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाकर लिखता हूँ, इफ अगर आइटम का वैल्यू 3 के बराबर है तो रिटर्न करो इंडेक्स को। मतलब आइटम में खोजेगा 3 को, अगर मिला तो वो क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स को करेगा। तो इसको लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, अभी रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। देखिए ठीक है, 3 नंबर इंडेक्स, 3 नंबर इंडेक्स, वो पूरा इंडेक्स में उल्टा हो गया क्या, आइटम को रिटर्न करते हैं, 3 की जगह किसी और को खोजते हैं, क्या 9 आना चाहिए। कोई बात नहीं, ARR बड़ी ब्रैकेट इंडेक्स, वो रिटर्न कर दो आइटम को, आइटम में रिटर्न इंडेक्स करो। कुछ और एग्जांपल देख लेते, छोड़ दो, इतना बर्बाद नहीं करना टाइम। मान लो मेरे पास यूजर्स नाम का एरे है, ध्यान से देखो, एक एरे है, लेकिन उस एरे का पहला एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पहला डेटा है आईडी, जिसमें 1 डाल दिया, और नाम में आलोक लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे मुझे 3-4 डेटा चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे। पहला डेटा डबल कोट से, सिंगल कोट से बंद हुआ तो सिंगल कोट, ये देखो 3 डेटा है, सबका नाम आईडी अलग अलग कर देते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आलोक है, ये अमित कर देते हैं, और ये प्रिया कर देते हैं, ठीक है। मुझे खोजना है जिसका नाम है आलोक, मुझे उसको खोजना है जिसका नाम है आलोक। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ थोड़ा ठीक है, ये यूज कर लेता हूँ छोटी ब्रैकेट, और यहाँ देखो यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट नेम, यूजर यहाँ पे आइटम का नाम है, यूजर आइटम है जो मैंने पहला कॉलम रखा था, ये आइटम कर देता हूँ, ठीक है। आइटम क्या बराबर है प्रिया के, अगर ऐसा है तो उसको रिटर्न कर दो। तो देखो सारा डेटा छोड़ के किसको प्रिंट किया, प्रिया वाले को, जो मैच किया उसको एलिमेंट को रिटर्न कर दो। वहाँ भी सही था, 3 मैच करके था ना, रिटर्न किया था, तो ठीक था वहाँ पे। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपके रिटर्न हो रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है। तो हम उसका डेटा बाद में चेक कर सकते हैं, देखो उसका आईडी निकालना तो डॉट आईडी लगा देंगे, देखो आ गया, है ना। तो बेसिकली हम उससे रिलेटेड सारा डेटा निकाल सकते हैं, यूजर का वो सारा रिकॉर्ड निकाल के बताया जो फाइंड करना है, ये फाइंड, ठीक है। फाइंड लास्ट इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स, बहुत सारा फंक्शन होता है, देखो फाइंड इंडेक्स, इसका मतलब ये कि मुझे इंडेक्स बताओ कौन से नंबर पे है, तो 0 ये वाला इंडेक्स हो गया, 2 ये वाला हो गया, 3 नंबर पे। मैं प्रिया की जगह जैसे आलोक को चेक करूंगा तो 0 आएगा, और अगर मैं अमित को चेक करूंगा तो 1 आएगा। समझ में आ गया। फाइंड हो गया वैल्यू निकालना, फाइंड इंडेक्स हो गया इंडेक्स निकालना। फाइंड लास्ट इंडेक्स, ये भी है फाइंड लास्ट इंडेक्स। इससे क्या होगा कि आप आखिरी एलिमेंट निकाल सकते हैं। जब मान लीजिए बहुत सारा डेटा है ना, मान लीजिए आलोक 2 ठो, आलोक 2 ठो, ठीक है, और इसका आईडी नंबर मान लो 5 है, ठीक है। तो मैं आलोक को सर्च कर रहा हूँ, देखो फाइंड लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स नंबर लास्ट 0 1 2 3, देखिए 3 आ रहा, तो पहला वाला आलोक को नहीं ढूंढ रहा है, सबसे आखिरी वाला को ढूंढ रहा है, ठीक है। इस तरह से ना फाइंड लास्ट इंडेक्स पे काम कर सकते हैं। अब दिल थाम के बैठिए, और बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं आपको। मेरे पास है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए, ये बहुत काम आएगा आगे। आपके पास एक डेटा है, एक पूरा ऑब्जेक्ट का डेटा है, देखिए लेट स्टूडेंट्स नाम है, स्टूडेंट नाम है, देखिएगा ध्यान से, स्टूडेंट्स है, मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स है, उसके अपने अपने रोल नंबर है, रोल नंबर है उसका मान लो 1, ध्यान से देखिए, सिटी है उसका पटना, पूर्णिया, नाम है उसका आलोक, ठीक है। और ऐसे करके मेरे पास बहुत डेटा है, ध्यान से देखना सब लोग। ये रोल नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। और ये पटना है, कुछ भागलपुर है,
कुछ रांची है, कुछ पूर्णिया है, तो सिटी अलग से, पटना है फिर से, इसी तरीके से भागलपुर, नहीं हमको रिपीट करना है बेसिकली, रांची और यहाँ पे, और यहाँ पे अररिया। मैं नाम सबका चेंज कर रहा हूँ, आलोक, अमित, अक्की, नीरज, देखो ध्यान से देखना, और सुमित, प्रिया, रिया, अमित, नहीं कुछ और नाम रह देते हैं, रोहन। ठीक है, मेरे पास इतना डेटा है। अब देखो चैलेंज क्या है, मुझे एक टास्क मिला, इसमें से सब वो डेटा निकाल लो जिसका सिटी पूर्णिया है या जिसका सिटी पटना है। तो आपके लिए एक नया नया एरे बन के सामने आएगा, देखिएगा देखिएगा, न्यू ए आर आर, ध्यान ध्यान से देखिएगा, पूरी से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके बाद मेथड है पूरा। देखिए स्टूडेंट डॉट फिल्टर, क्या स्टूडेंट डॉट फिल्टर, ये आइटम आपका जो एक स्टूडेंट को लेकर आएगा, आप स्टूडेंट लिख लीजिए, आइटम लिख लीजिए, एसटीडी लिख दीजिए, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम रिटर्न क्या करना चाहते हैं, बस सिंपली हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। देखो कंडीशन लगा रहे हैं कि देखो ऐसा है कि जिसका एसटीडी उसका सिटी बराबर हो, टर्नरी ऑपरेटर यूज करें, या हम नलिश को वो कर सकते हैं, एंड का यूज कर सकते हैं, जिसका जिसका पटना है तो सबको क्या करो, अगर पटना है तो उसको रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, देखो एंड लगा देते हैं, तब उसका रिटर्न करो std डॉट नेम, तो वो पूरा एक एरे बना के देगा हमको, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे। चेक करो, दो एरे आया, दो आइटम आया, और देखिए दोनों के पास ये एंड छोड़ दो, हटाओ, इसकी जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही आएगा सेम। देखो पटना वाला जितना था उसमें से फिल्टर होके आ गया। ठीक है, जितना भी पटना का डेटा उसमें, फ्यूचर में कोई भी आदमी पटना का ऐड होता है तो वो तीसरा डेटा ऐड हो जाएगा अपने आप, देखो फिल्टरिंग। ठीक है, तो यानी इस जगह पे तब हाँ ऐड होगा, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पटना की जगह अगर यहाँ पे भागलपुर लिखेंगे तो भागलपुर से रिलेटेड जितना भी सिटी से रिलेटेड डेटा होगा सब आ जाएगा। तो भागलपुर में दो रिकॉर्ड है, दोनों आ गया। देखो तो फिल्टर वर्क कर रहा है कैसे, तुम्हारा एक ओरिजिनल एरे का डेटा में से निकाल रहा है और एक नया एरे बना के दे रहा है। वो नया एरे के पास डेटा है जो तुम प्रिंट करके आराम से उसका नाम निकाल सकते हो। तुम कैसे प्रिंट करके निकाल सकते हो, देखो डॉट, देखना ध्यान से, डॉट और उसके बाद हम लिखा फॉर ईच, लूप चला दिया, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली कंसोल नहीं करना, स्टूडेंट डॉट नेम, ये एक पूरा प्रिंट करना है ना, तो बेसिकली हम कंसोल अंदर डालेंगे, यहाँ पे कंसोल डालेंगे, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट, देखिए बहुत परफेक्ट। तो इस तरह से डेटा को हम आराम से फिल्टर कर सकते हैं, इतना फिल्टर कर सकते हैं कि जिसमें ऐसे रोल नंबर ऐसे फिल्टर कर सकते हैं जिसका रोल नंबर ज्यादा या बराबर है 3 से, क्या समझे, कंडीशन डाल सकते हैं, तो 3 से ज्यादा जिसका रोल नंबर सब आ गया, तो हम लोग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं फिल्टर मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत यूज होगा आगे। किसी एरे को नया, ये तो नया एरे ने बना के दे दिया हमको, तो इसका ये अलग ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन ये नया एरे बनाया। लेकिन कभी कभी तुमको क्या होता है कि पुराने एरे में ही चेंजेस करना होता है, तो तब तुम क्या करोगे, तो सुनो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डाल दूँ, अब मैं चाहता हूँ कि सब में ना, सब में सभी, ठीक है कोई बात नहीं, नाम इज इक्वल टू, अब ये जितना डेटा है ना सब में 5 गुना हो जाए, सब का सब वैल्यू क्या हो 5 में, एक्चुअल डेटा को चेंज करेगा ना कि नया एरे बनाएगा। उसके लिए जो मेथड है वो है मैप। मैप मेथड को कैसे यूज करेंगे, देखो एक्चुअल डेटा में चेंज करेगा। मैं इसका प्रूफ बताता हूँ आपको, लेट, देखो लेट सॉरी कंसोल कर लो, कंसोल डॉट लॉग लॉग नम को प्रिंट कर दिया, अभी मुझे एक्चुअल डेटा सब प्रिंट हो रहा है, मैं चाहता हूँ सभी वैल्यू में 5 गुना ऐड हो जाए अपने आप, मैंने कहा सबको 5 गुना कर दो। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं, नम नम डॉट मैप, उसके बाद आप अंदर फंक्शन बनाइए, इसका नाम आइटम रख लीजिए, और इसके अंदर में आप लिखिए, देखिए आइटम इंटू 5, बस। ठीक है, आइटम का जितना वैल्यू है सबको क्या करना है, 5 से गुना कर देना है, और आपके पास रिटर्न वैल्यू आ गया। हाँ
इसका ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट दे दो ना, गुना का प्रायोरिटी बढ़ जाएगा, लेकिन इससे काम नहीं हुआ। हाँ हाँ कर रहे सर। मैं इसको सीधा कंसोल करने के लिए यहाँ नम को री इनिशियलाइज कर देता हूँ। देखो 5 गुना सब 5 गुना बढ़ गया, तो सब का सब 5 से इंटू हो गया। ये पॉसिबल किससे हुआ? मैप से। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग द एरे इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके आगे देखते हैं कुछ मेथड्स ऐसे जो इसी के ऊपर काम करते हैं। जैसे मुझे शॉर्टिंग करना है, मान लो ये अनसॉर्टेड है, मान लो क्या है अनसॉर्टेड है, ये 12 है, ये 3 है, ये 14 है, ये 55 है, ये 61 है, ये 67 है, ये -8 है, -8 है, और ये वाला 09 है, 09 तो काम ही नहीं करेगा, 91 है, ये 0 है, और ये वाला 1 है। अनसॉर्टेड हो गया। आपको शॉर्ट करना है, नॉर्मली नम डॉट शॉर्ट यूज कीजिएगा, बस हो गया। आपको इसको किसी में सेव करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप अरेंज हो जाएगा। शॉर्टिंग हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारा फंक्शन और भी है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। शॉर्टिंग बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। रिवर्स के बारे में देख लो क्या है, जो भी वैल्यू जैसे दिख रहा है ना आपको, देख लीजिए, पहले देख लीजिए, ऐसा दिख रहा है 12 पहले और 1 बाद में। आप इसमें क्या करेंगे, बस यहाँ पे रिवर्स लगा दीजिए। क्या लगाइए? रिवर्स। पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 जो 12 सबसे पहले नंबर पे था वो सबसे आखिरी में चला गया, मतलब पूरा फ्लिप हो गया। ठीक है, रिवर्स कर लिए। ये पॉसिबिलिटी है, रिवर्स से हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से स्प्लिट के बारे में बताए थे आपको हम, कि जब आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो स्प्लिट लगा सकते हैं, तो मैं आपको करके भी दिखाया था, वो स्प्लिट भी फंक्शन है। इसके अलावा ज्वाइन का भी तरीका आपको बताया था, ज्वाइन भी फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिड्यूस के बारे में बताएंगे, रिड्यूस। ठीक है, तो रिड्यूस बेसिकली बताएंगे, उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।